कोई सब गुजारिश ये है कि जब 18वीं तरमीम पास की गई तो उसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि पिछली कई गवर्नमेंटों ने खासतौर पे जो आमरीत के अदवार थे और वो अदलिया की आशीर्वाद से उसमें आइन को बिल्कुल एक पार्लिमानी की बजाय एक सदारती आइन बना के रख दिया गया था। और इसमें एक मजबूत वफाक की बातें की गई थी, क्योंकि मार्शल आमरीत रही और मार्शल लॉ जो होते हैं सेंटेस्ट होते हैं, मजबूत मरकज की हामिल बातें होती हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि बड़े तवील अरसे तक आमरीत रही और वही इदारे बड़े इन्फ्लुएंस में रहे, बहुत सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंटें भी ऐसी आई जो उनके सामने बेबस हुई, हमारी एजेंसीज का भी रोल रहा। तो इस जो इंटरवेंशन थी सियासत के अंदर, या मदाखलत थी, या उनका जो असर और रसूख था, उसने पाकिस्तान में एक वफाकी निज़ाम की बजाय एक मजबूत मरकज की बात हमेशा की। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने कोशिश की, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज्यादा इसके खिलाफ भी बातें थी, बहुत सैबोटाज होने का भी बहुत खर्चा था। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली लेजिस्लेशन है कि और अंडर ओथ मेंबराने कमेटी अंडर ओथ थे कि वो बाहर जाके कोई डिबेट नहीं करेंगे, मां सिवाय अपनी कौमी अपनी जमातों की क़यादत के साथ डिस्कशन करने के, और वो अपनी पार्टियों का जो नुक्ता नजर है वो इसको इतना छुपा के करना मुनासिब था। मैं मैं गुजारिश करता हूँ, आवाम से छुपाना मुनासिब था क्या? मैं वही अर्ज करता हूँ कि लेजिस्लेशन तो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, पार्लियामान में ओपन डिबेट के जरिए होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मुल्क में ऐसा वतीरा हो कि पार्लियामान के अंदर होने वाली डिबेट को इफ्तिखार चौधरी साहब की नजर पीछे चढ़ने का खदशा हो, आपको याद होगा 18वीं तरमीम को चैलेंज कर लिया गया था और 19वीं तरमीम पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के कराई गई थी। ऐसी सूरत हाल में पार्लियामान को अंडर एक खासी प्रेशर उन्होंने ये एक हिकमत अमली अडॉप्ट की थी। ये कोई चोरी नहीं थी और इसमें सारी जमातें शामिल थी, इसमें कोई एक जमात नहीं थी, किसी एक या दो जमातों ने मिलकर अक्सरियत का फैसला नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान की तमाम जमातें जो पार्लियामान में मौजूद थी उनका जो इत्तफाक राय जिन बातों पे हुआ वो 18वीं तरमीम की शक्ल में सामने आई। और हमने जो 18वीं तरमीम पास की, जब उस वक्त भी हमने कहा था कि 18वीं तरमीम आइडियल नहीं है, अभी हमें और भी आगे जाने की जरूरत है, अभी इसमें और बहुत सारी बेहतरियां लाने की जरूरत है। लेकिन जहां तक हम इत्तफाक राय कर सके वहां तक हमने ये काम कर लिया। खदशा डॉक्टर साहब ये था कि अगर हम इसको उसी लेवल पे, आपने जो मुझ पे सवाल किया था उसका मैंने जवाब दे दिया। ये आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा, ये मैं पूछता हूं, आपने सवाल कर दिया और आगे राना साहब के पास चले गए। सवाल ये है कि ये बंद कमरे में बहस नहीं थी, सियासी जमातें ही मैंडेटेड होती है। हमने 2008 का इलेक्शन लड़ा था इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पे कि हम आइन के ढांचे को तब्दील करेंगे। पार्लियामान ने ये तब्दीली करनी है। पार्लियामान के अंदर अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें होती हैं, वो सारी जमातें जो पार्लियामान में थी, जो असेंबलियों में थी, वो सारे की सारी जो अवाम का मैंडेट इस काम के लिए लेके आई थी, उन्होंने ये तरमीम की थी। और मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया। लेकिन मैं आपके जरिए चाहता हूं, ये इस वक्त मुझे प्रोग्राम के दौरान एक फोन आया था चाइना से, वहां कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स हमारे फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जाने की इजाजत है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से, कि उनका अगर आने की उनको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो जिस तरह बाकी ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस आने की कोशिश की जा रही है, लाया जा रहा है, चाइना के अंदर फंसे हुए अभी 2 महीने से हमारे ये भाई हैं, इनको भी जल्दी वापस लाया जाए। और मोहित साहब गुजारिश फिर ये वही आपकी तरमीम पर आ जाता हूं, हमें सिर्फ ये देखने थे आप कहां लिखा है कि ये मीडिया में डिबेट होगा, ये पार्लियामान में डिबेट होगा। सियासी जमातों का इख्तियार है, इसमें आपने वोट नहीं देना, आप ओपिनियन में बिल्ड कर सकते हैं और अवामी ओपिनियन सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की सूरत में खड़ा होता है। पता होगा तो अच्छा। अब जरा इसमें कायर साहब, अब तो बात यहां तक पहुंची ना कि अगर हुकूमत इस पे एक पब्लिक डिबेट करवाती है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट से बाहर भी है, मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे है, सिविल सोसाइटी में है, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, लिखा जाता है इसके ऊपर, तो फिर तो कोई एतराज नहीं हो सकता ना आपको? मेरा ख्याल नहीं। डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश ये है कि आइन लिविंग डॉक्यूमेंट अली मोहम्मद खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसमें तरमीम होती रहती है। ये तरमीम होना कोई जुर्म नहीं है। तरमीम की बहस, पहली बात तो वैसे ये है कि ये बहस हम कर भी वैसे अजीब रहे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम कोई नहीं कर रहे 18वीं तरमीम, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों ने इसको डिनाई किया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि तरमीम हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमने रिपील कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे
इंप्लीमेंटेशन पे जरूर गौर करना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं, ये भी डिबेट नहीं हुई, ये भी अभी तक नहीं हुई। उन्होंने भी डिनाई किया। सिर्फ असद उमर साहब के एक बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो डेवोल्यूशन थी वो सिर्फ सूबों तक जाकर रुक गई, वो जिलों तक जानी चाहिए। और बदकिस्मती से जिलों का निजाम इस हुकूमत जब से आई है पंजाब में और KPK में, इन्होंने ये जिली गवर्नमेंटों का निजाम तो वैसे ही खत्म किया हुआ है। तो ये आर्गूमेंट अपने को खुद ही रिबट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पहले आर्गूमेंट की तरफ आता हूं। दो बातें आप बड़े तसल्सल से कह रहे हैं। एक ये कि NFC में जो पैसा पोर्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट है वो थोड़ा है। डॉक्टर साहब, ये जो लोग बैठे आइन की तरमीम कर रहे थे या NFC कर रहे थे ना हम उस वक्त, उसमें भी गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी सूबे, सारे सूबे शामिल थे। सारे सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी उस वक्त, भी ब्यूरोक्रेट्स थे उस वक्त, भी बाकी सारे लोग थे। ये ओपन डिबेट हो रही थी, मीडिया में भी थी, सारे दानिश्वर उसमें शामिल थे, इकोनॉमिस्ट शामिल थे। क्यों फैसले ऐसे हुए? इसलिए कि ये किसी एक मुजर्रद जगह पर रोक नहीं दिया गया था कि नहीं उसका क्या जवाब है? एक मिनट सब ठहर जाइए। इस तरह नहीं था। इसका यह था कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है ये प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा। इस गवर्नमेंट ने आके, हमने 1100 अरब से लिया था, हमने 2,500 2.2 तक गए थे हम, 2.122 तक। मुस्लिम लीग ने इसको अराउंड 4 के करीब पहुंचाया था, 4 ट्रिलियन पे। मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम आएंगे तो इसको 8 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अगर आप इसको 8,000 अरब का बजट बना दें, रेवेन्यू आपके बढ़ जाए, तो फिर मरकज के पास पैसे आ जाते हैं। लॉजिक वो है। आइन के अंदर बहुत सारी शिक्के हैं जिन पे पूरी तरह अमल नहीं हो रहा, तो फिर सारे आइन को बदल के नया आइन बनाना है। सिर्फ ये डिबेट नहीं है। रही बात आपकी, आपने डायरेक्ट इन पे इल्जाम लगा दिया हुकूमत पे, तो अली मोहम्मद खान साहब का इस पे ले ले पर्सपेक्टिव कि आपकी नालायकी की बेसिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंडेटेड पार्लियामेंट है, मैंडेटेड पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। आज भी अगर डिबेट होगी तो यकीनन मीडिया में डिबेट होगी। आप मानते हैं कि ओपन पब्लिक डिबेट के जरिए हुकूमत एक डिबेट के जरिए हुकूमत एक लेजिस्लेशन की राह जो है ये तरमीम की हमवार कर सकती है? अब आप देखिए, आपने जो बात की है, जिसका आपने हवाला दिया है, वो बड़े आपने बताया कि बड़े रिस्पेक्टेबल जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में तो सियासत आज तक कभी आज़ाद हुई नहीं है होने के लिए। वो भाई, पाकिस्तान में सियासत आज़ाद होगी तो फिर सियासत होगी ना, और फिर सियासत जो है वो जब होगी तो फिर पता चलेगा कि ये सही हो रही है या नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासत का और पाकिस्तान में सियासी जमातों का जो हाल है, ये इतने समझदार और आला ब्यूरोक्रेट साहब हैं जिन्होंने मजमून लिखा है, उन्हें ये पाकिस्तान में रहते हुए इन चीज़ों का मालूम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कम से कम इन 70 सालों में कम से कम 35-40 साल ऐसे हैं कि जिसमें सियासत हुई ही नहीं है, और उन 40 सालों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है, तो फिर पाकिस्तान को तो बहुत ऊपर होना चाहिए था। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब फौजी हुकूमत होती है तो सियासत मंजिलें जो है वो तय कर चुका होता है। ये है सैयद मुहिबुल्लाह शाह का आर्गुमेंट, ये राना साहब के वो कहते हैं कि फौज भी सियासत करती है, मार्शल लॉ में भी सियासत होती है, फौज भी सियासत करती है। वो ये कह रहे हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए? सियासत नहीं होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? नहीं, देखें, नहीं, मोईद पीरजादा साहब, बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं सियासत खत्म हो जाती है, सियासत खत्म कहां होती है? और नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? सारी आप उस ब्यूरोक्रेट का जिक्र सुन करके क्या लेना, कह रहे हैं? फिर सारी दुनिया से फिर यहाँ पे अनोखी सियासत होती है ना, फिर उस अनोखी सियासत का कसूर है यहाँ पे। नहीं, मैं यानी आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में इस तरह की सियासत जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में सियासत नहीं हो रही थी? कायरा साहब आप बताएं, क्या जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत नहीं हो रही थी? अगर क्या जनरल मुशर्रफ के सारे टाइम पीरियड में नवाज शरीफ के खिलाफ सियासत नहीं हो रही थी? अगर वो सियासत थी तो फिर ठीक है। राना साहब ने बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। दुनिया में तो नहीं है, राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं। राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत अच्छे तरीके से या आजादाना तरीके से हुई नहीं है। उस ब्यूरोक्रेट से ये पूछिएगा कि पाकिस्तान में सियासत होती है और ये सियासत पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। आप जानते होंगे उनको, सैयद मुहिबुल्लाह शाह। मैं यार छोड़िए जो भी है, सवाल ये है आप भी जानते हैं सैयद मुहिबुल्लाह शाह को? बड़े बड़े आला सर होंगे जी, छोड़िए ना जो भी है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े दिमाग, आली दिमाग, हमारे वकला हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे सियासतदान हैं, इतने आला पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया भर के साइंसदान, सियासतदान, वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी निजाम और जमहूरियत बेहतरीन तरीकाकार है। एक ब्यूरोक्रेट पता नहीं कहां से अपना ख्याल लेके आ गया। बहुत सारे लोग होते हैं,
आप उसको वजन दे रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में 70 साल से सियासत हो रही है, तो क्या होना चाहिए? ये मुल्क कैसे बना था? किसी अदालती फैसले से बना था? किसी फौजी मुहिमजोई से बना था? ये सियासत से बना था, सियासतदानों ने बनाया था, सियासी जमात ने बनाया था। सियासी जमातें चलेंगी, सियासत होगी तो मुल्क के मसाइल हल होंगे ना डॉक्टर साहब। सही। हाँ, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाइए। कार साहब, नेगेटिविटी है कार साहब का, अली मोहम्मद खान साहब का, राना साहब का बहुत शुक्रिया।